बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। पहले 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, फिर जैसी ठाकुर जी की इच्छा। जाना तो जल्दी था लेकिन लाला भैया के सामने चले ना, क्योंकि शेष नारायण भगवान की सेवा में कुछ भक्त आए हुए हैं। यहीं पर शेष नारायण जी का मंदिर है, उसी की सेवा दास को मिली हुई है। लेकिन 2 मिनट पहले भगवान नाम का संकीर्तन। मेरो राधा मेरो राधा रमण गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मंच पर आसीन भगवान का वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत, भगवान के वांगमय स्वरूप को इस दास का बारंबार प्रणाम वंदना। वंदे महापुरुष श्री चरणारविंदम। सभी संत श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। और आपके हृदय में विराजमान वो परम पिता परमेश्वर को भी मेरा बारंबार प्रणाम। और आप सभी के लिए मेरी राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अभी हम श्रीमद् भागवत के रसास्वादन का आनंद प्राप्त कर रहे थे। यहां तो बात ऐसी हो रही थी, यथा नाम तथा गुण। गोपाल जी की कथा कह रहे थे। गोपाल जी की कथा कह रहे थे। और इतनी वाणी में स्पष्टता, और श्लोकों को तो ऐसे जैसे कि घोट रहे हों, क्योंकि ब्रज की तो एक पहचान है ना कि घोटो और छानो।
तो ऐसे लग रहा था जैसे इन्होंने घोट भी लिए हैं और छान भी लिए हैं। लेकिन ये ब्रज के हैं, इनमें ये वाकपटुता इसलिए है कि ब्रज को छोरा, ब्रज को मोरा, ब्रज की छोरी और ब्रज की गोरी। एक तो नाम, एक तो कड़वो और ऊपर से नीम चढ़ो। हाँ, कड़वो भी और नीम चढ़ो भी। हाँ, और तो और एक और सबसे बड़ी बात है कि एक तो नाम गोपाल और ऊपर से ब्रज को, और वो भी चतुर संप्रदाय के पुरोहितों का परिवार, वृत्त वैष्णव परिषद चतुर संप्रदाय श्रीधाम वृंदावन के, जिनके पुरोहितों का परिवार। तो भैया एक गुण तो है नहीं, अनेकानेक गुण है। लेकिन इसी में हमारे गुरुदेव भगवान की एक छोटी सी लीला श्रवण कराते थे। उस लीला का थोड़ा सा प्रसंग सूक्ष्मता से, क्योंकि आप लोगों को भी अन्य अन्य प्रयोजन है और दास को भी थोड़ी ठाकुर जी की सेवा में जाना है। जय जय। भगवान श्री कृष्ण यहां कृष्ण नहीं है, इस ब्रज में कृष्ण कृष्ण नहीं है, इस ब्रज में कृष्ण कन्हैया है। द्वारका में पहुंचकर द्वारकाधीश बन गए, लेकिन कुरुक्षेत्र की भूमि में केवल कृष्ण। आप यहां कृष्ण को कृष्ण पुकारेंगे तो शायद उनकी कानों तक आवाज न जाए। कृष्ण को यहां यदि कन्हैया कहकर पुकारेंगे, वो एक पद में लिखा है, चंद्र खिलौना दे दूंगी नक मैया मैया कह के मां कह रही है कि जब तक तोतले बोल नहीं सुनाएगा तब तक नहीं। तो यहां कृष्ण कृष्ण नहीं है, इस ब्रज में कृष्ण कन्हैया है, माखन चोर है, चित्त चोर है। भगवान को नवनीत चोरम शब्द से उपाधि मिली है। अब भैया गोस्वामी जी ने तो नवनीत चोरम का भावार्थी बदल दिया, उन्होंने तो लिख दिया संत हृदय नवनीत समाना। नवनीत चोरम ये बिल्कुल सत्य है, किसी का दिल चुराता है, किसी का मन चुराता है, किसी के भाव चुराता है। लेकिन उन्होंने कहा नवनीत चोरम, यानी कि संत हृदय नवनीत समाना। ये चुराते तो हैं, लेकिन किसे चुराते हैं? जो संतों का हृदय है, जो ताजे मक्खन की तरह है, ये उसे ग्रहण करते हैं। एक सखी भगवान कृष्ण से कहने लगी कि लाला हमारे घर आइयो तो माखन खवाऊंगी। तो भगवान कहने लगे सुनइए कि हाँ, कि सोइयो मत, वो जब फुर्सत होगी सो आऊंगो। सखी कहने लगी ठीक है लाला मैं तैयार। कि कुंडी धीरे खोलना, बोले होले से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। बोले होले से बोलना, कहीं खुल जाए बोलना। भगवान कृष्ण ने कहा जगती रहना, सो मत जाना, मत सो जाओ तुम। हाँ ठीक है, लेकिन भैया सखी पूरा दिन गयो, रात गई, सोई नहीं। और जब भगवान तो भगवान है, और सखी की आंख लग गई, कृष्ण आए और है के चले गए। माखन के माठ वीते रह गए। सखी ने जग के देखो, अब तो वहां माखन के माठ वीते, रोटी डोले, अरे लाला आयो और मैं निगोड़ी सो गई।
मेरी अखियां लग गई, परेशान हो गई और परेशान होकर बाजार में पहुंच गई और बाजार में जाकर आज वो कहने लगी है, ए दीदी कोई निंदिया ले लियो मोने, सखी कोई निंदिया ले लियो मोने, निंदिया ले लियो, निंदिया ले लियो, निंदिया ले लियो, निंदिया ले लियो, निंदिया ले लियो मोने, यहो सखी कोई निंदिया ले लियो मोने। अरे देखो, सखी बाजार में पहुंच गई, बाजार जहां पर आय और व्यय, खरीदना और बेचना, और बेच भी क्या रही है, निंदिया। अरे कोई सखी निंदिया ले लो। महाराज जी, हमारी कथा हो रही थी, मैं लगभग 2000 की घटना बता रहा हूं। दिल्ली में कथा हो रही थी, तो एक मैया आई और मैया आके कहने लगी, जब यौवन अवस्था में कदम ही रख रहे थे हम, तो वो मैया कहने लगी, जीत और रहे, भाग बने रहे और तुम हमेशा प्रसन्न रहे। हमने कही कि मैया ऐसा काम है, अरे एक ऐसी बीमारी जो मेरी कभी काई डॉक्टर ने ठीक ना भई, लेकिन तेरे कथा में बैठते ही मेरी बीमारी ठीक है गई। अब मन में उत्सुकता हुई, कोई विशेष बीमारी होगी। हमने मैया से पूछी, मैया बीमारी कही, तो मैया ने बड़ी आसानी से कही कि नींद ना आवे, नींद ना आवे जब तेरी कथा में आके बैठूं और फट आंख लग जा। अब जैसे ही कही जब तेरी कथा में आके बैठूं फट आंख लग जाए, तो हम तो अपने चिंतन में पड़ गए, यानी हम इतनी कथा कैसी कहते हैं जो लोगों को नींद आ जाए, यानी हमारा तो फिर जीवन ही बेकार है। लेकिन वहां थोड़े दिन पश्चात में जब हम इस प्रसंग का श्रवण कर रहे थे, तो हमें ध्यान आया कि ये नींद का आना भी बहुत जरूरी है। और अब यहां तो सखी क्या कह रही है, नींदें बेक रही। और जब नींद को बेकना शुरू कर दिया, तो एक सखी कहने लगी कि नींद बेक रही है, हाँ तो खरीदार में हूं। तो दूसरी सखी कहने लगी, अच्छा तू खरीदार है, हाँ नींद को खरीदेगी, हाँ क्यों खरीदेगी, पहले मोल बता। कि मोल तो जब बताऊंगी, जब यूं तो पता लग जाए तू खरीद काई की रही है। तो वो सखी कहने लगी, पहले तू बता तू बेक काई की रही है। माने कि बहन मैं अब नींद यालियां बेक रही हूं, मोते कन्हैया ने कही कि जगती रही हो, और जिस समय वो आयो वह समय आंख लग गई और मैं वाके दर्शन नहीं कर पाई। तो दूसरी सखी रोने लगी और रोते हुए कहने लगी, बहन तो इसकी तो खरीदार वास्तव में मैं ही हूं। कि तू खरीदार क्या